जब संगीत आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो एक तरह की आत्मा बन जाता है और वो कभी नहीं मरता है। जी हाँ, संगीत के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं हमारे जीवन में, हमारी आम दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आइए इसी संगीत पर आज हम आपका एक बार वापस से स्वागत करते हैं कलाक्रम के इस एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे संगीत को लेकर के एक संगीत के विद्वान से। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री तुलसीदास द्विवेदी जी, जो कि एक म्यूजिक टीचर हैं और हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें, अपने बारे में बता दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में। हमारा जन्म ग्राम हरखापुर, तहसील तरफगंज, थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा में हुआ और संगीत की शिक्षा दीक्षा हमने गोंडा ही में 3 गुरुओं से पाई है। 3 गुरुओं से? 3 गुरुओं से। प्रथम गुरु हमारे कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और दूसरे गुरु हमारे माधव प्रसाद मिश्रा और तीसरे गुरु हमारे बचू प्रसाद सिंह और चौथा गुरु हमारा जो है वो सूरज कुमार दीक्षित लखनऊ। इन 4 गुरुओं से मैंने संगीत की शिक्षा ली है। मेरी 5 वर्ष की अवस्था से संगीत में रुचि थी। इतनी छोटी सी उम्र से? इतनी छोटी सी उम्र से। हमारे पिताजी जहाँ कहीं रामायण वगैरह गाने जाते थे हमको ले जाते थे जी। उनके साथ साथ हम रामायण गान भी करते थे। उस समय साज बहुत कम थे, इतना साज नहीं था कि इतना उसको डेवलप किया जा सके, लेकिन फिर भी हमको लोग गवाते थे और आनंद लेते, सुनते थे कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। सब लोग मस्त हो जाते थे। यहाँ तक कि हुई कि जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम हो और गांव में लोग ये जाने कि हाँ तुलसीदास आवत हैं गावे क्या, तो लोग गांव वाले सब जुट जाते थे। अच्छा। बच्चा बहुत अच्छा गाता है, चलो जरा उसका गाना सुने। गाने में कैसी बात आप कर रहे हैं? जैसे भजन की बात कर रहे हैं या म्यूजिकल फिल्मों की गाने की बात कर रहे हैं? नहीं, भजन की बात। भजन की बात। पहले भजन हम गाते थे और भजन में मुझे बहुत आनंद आता था, लोगों को सुनने में भी आनंद आता था। तो ये ज्ञागात भजन ऐसा था कि जिन लोगों को पसंद आ जाए, अगर दोबारा उनको सुनने का मौका मिले तो उसकी फरमाइश करते थे। अच्छा, क्या वो भजन हमको जरूर सुना दीजिए जी। तो उसको दोबारा हम सुना देते थे उन लोगों को, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है कि जिससे मनुष्य के चित्त का रंजन हो जाता है। कलाओं में हमारे 64 कलाएं हैं, लेकिन 64 कलाओं में संगीत सिरमौर है। जैसे माला में सुमरनी होती है, दोनों तागा जिसके ऊपर रखा जाता है, ऊपर जो होता है सुमेरु। जी, 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 जी। सुमेरु। तो संगीत जो है वो कलाओं में सुमेरु है। क्योंकि चित्त का रंजन संगीत ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई कला नहीं कर सकता। लोग देखेंगे बहुत सुंदर बना है, तारीफ करेंगे, लेकिन चित्त का रंजन वो नहीं कर सकते। जी। चित्त का रंजन तो संगीत ही कर सकती है, क्योंकि उसमें संगीत रत्नाकर में आया है कि रंजको जना चित्ता नाम सह राग कचितो बुधय। राग वो है जिससे जन का चित्त रंजन हो जाए। जन का चित्त रंजन हो जाए, वो राग है। वो राग है। तो इसलिए जो है शास्त्रीय संगीत की तरफ पहले मैं भजन गाता था गांव में, उसके बाद धीरे धीरे संगत बढ़ी तो सुनाई पड़ा कि हाँ शास्त्रीय संगीत राग रागनी पद्धति होती है। तो हमने जो है वो उसकी तरफ झुकना शुरू किया। इसके बाद पहले हम फिल्म देखते थे, तो ऐसा मेरा
वो था कि एक बार जो मैं दवा सुन लूँ, धुन सुन लूँ, वो धुन मेरे दिमाग में आ जाती थी, दोबारा हमको सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये किस उम्र की बात कर रहे ये हैं आप? उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, 14-15 साल की। 14-15 साल के जब आप थे? हाँ। अच्छा। तो ऐसा जो है था कि वो धुन मेरे दिमाग में आ जाती थी, फिर निकलती नहीं थी। अरे वाह। तो हमारा एक दोस्त था, फकीर, जकरिया नाम था, तो वो बम्बई में रहता था। तो उसने हमको सुना और उसने कहा कि भैया आप इतना अच्छा गाते हो, चलो हम आपको फिल्म में करा देंगे, मुंबई ले जाकर? मुंबई ले जाएंगे। तो उसने कहा कि हम कहा कि अच्छा ठीक है। तो हम मुंबई गए और उसका जो है वो मित्रता एक नौशाद साहब से थी, जो म्यूजिक डायरेक्टर संगीतज्ञ नौशाद साहब, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है जी। तो उनसे उनकी मित्रता थी। तो उन्होंने उनसे कह रखा था कि एक हमारे भैया हैं, बहुत अच्छा गाते हैं साहब, अगर आप अपने शरण में ले लें तो उनका भी कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बुलाओ उसको। तो हम गए। तो वो एक छोटी मस्जिद है बम्बई में, उसी में वो नमाज पढ़ने आते थे, उसी में ये रहते थे हमारे मित्र। अच्छा। तो नमाज पढ़ने आए ये, तो कहा कि कहने कि भैया जाए बुलाने के, गुरुजी हमारे वो भैया आए हैं जिनके लिए मैं आपसे बात किया करता था। तो वो आए, बैठे, हमसे पूछा नौशाद साहब ने, बेटा कुछ गाते बजाते हो? हमने कहा हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत गाना बजाना आता है, ज़्यादा नहीं गा पाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत गाना बजाना आता है। तो कहा कि सुनाओ। तो हमारे दिल में ये बात आया कि इन्हीं की चीज इनके सामने रखें। अरे क्या बात है। इन्हीं की चीज इन्हीं के सामने रखें। इन्हीं के सामने रख। क्या तो सुनाया फिर आपने? मेरे महबूब में म्यूजिक डायरेक्टर ये हैं थे। जी जी। नौशाद साहब जो है मेरे महबूब में जो है म्यूजिक इन्होंने दिया। जी 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 जी। तो इन्हीं का ट्रेन किया हुआ। एक गीत है, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। क्या बात। बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये चीज मैंने उनको सुनाया। नौशाद साहब नीचे से ऊपर तक हमको देखने लगे। अच्छा। नीचे से ऊपर तक देखने लगे। तो जब ऐसा कहा, नौशाद साहब चकित हो गए, कहीं तुमने सीखा है? हमने कहा नहीं गुरुजी, सीखा नहीं है, हमने आपकी ट्यून सुना है, फिल्म देखा था मेरे महबूब, उसमें जो गाया गया है उसको मैंने सुना है और वो चीज मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने दिमाग में। बहुत तारीफ किया, हमारा वाह बेटा बहुत अच्छा गया, लेकिन एक बात बताओ। हम कहा गुरुजी पूछिए। कहें कि कभी सुरले ताल का अभ्यास किया है? हमने कहा नहीं गुरुजी, सुरले ताल का अभ्यास नहीं किया, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है, नहीं सीखा। फिर बस इतनी ही केवल कमी है तुम्हारे अंदर, सुरले ताल। गाने को तो लोग गाते हैं, स्वर में गाते हैं, बजाते हैं, ये बात और है, लेकिन जो स्वर से बात बनती है वो बात कुछ और है। बात कुछ और है। सच। तो बेटा तुम 1 साल सुरले ताल का अभ्यास करके आओ, शास्त्रीय संगीत सीख करके आओ, हम तुमको काम दे देंगे। क्या बात है। तो गुरुजी एक मेरी आपसे भी इल्तिजा है कि जो सॉन्ग या जो गाना आपने नौशाद साहब के सामने गाया था, क्या वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप गा के सुनाएंगे? हाँ सुना देंगे जी जरूर। तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे। क्या बात। बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज दिल इशारों में, कह दिया राज दिल इशारों में, बेखुदी में कमाल
कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। क्या बात है। देखिए संगीत की बात ही ये निराली है कि जब भी हम किसी भी गीत को सुनते हैं और जिन अल्फाजों का इस्तेमाल होता है उसमें, वो हमको उस दुनिया में ले जाता है। गुरुजी, किसी ने कभी कहा था कि शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि वो अपने आप में एक पूरी दुनिया होता है। ये सच है। सही है। बेशक। और आपने नौशाद साहब ने जिस मूवी में महबूब उसमें संगीत दिया था आपने, उसी मूवी का ये गाना आपने हमको सुनाया है। गुरुजी, आपसे एक बात ये जानना है कि वैसे तो हर कोई अपने विचारों के हिसाब से समझता है कि संगीत क्या है, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है इस संगीत में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में संगीत क्या है? हमारी नजर में संगीत एक साधना है, वो भी ईश्वर की, ईश्वर की साधना है। ईश्वर की साधना है। जो व्यक्ति साधना के हिसाब से संगीत सीखने आते हैं उन तो कुछ मिलती है, और जो व्यापार के हिसाब से आते हैं बस थोड़ी ही में पानी की बुदबुदा जैसा उठे और बुझ गए। संगीत बहुत, मनुष्य का जीवन जन्मता संगीत से है और मृत्यु भी उसकी संगीत ही से होती है। बड़ी बात है। मनुष्य का जीवन जन्मता संगीत से है, क्योंकि जब संगीत जन्मा वो तो रोया, रोया तो क्या निकला? स्वर, स्वर निकला। जब रोया वो तो स्वर निकला, और जब मृत्यु उसकी हुई तब उसके आसपास वाले रोने लगते हैं, तो भी स्वर, तो भी स्वर निकलता है। तो संगीत जो है ये मनुष्य के जीवन से और अंतिम तक संगीत ही में इसका जीवन होता है। जैसे साधना में है कि रात को सोते समय जी, आप रात को सो रहे हैं और सोते समय परमात्मा का नाम ले लेकर के सो रहे हैं, आप भगवान का नाम लेकर सो रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते आपको नींद आ गई, तो जितने देर आप सोएंगे उतने देर आपका वो भजन चलेगा, आपका वो नाम जब चलेगा, रुक नहीं सकता। उठे तो फिर वही भजन मुंह से आपके निकलेगा, वही नाम आपके मुंह से निकलेगा। तो इस तरह से जो है संगीत हमारी एक कोई मामूली चीज नहीं है, यह ईश्वरीय तत्व है इसमें, जो इसमें परमात्मा को देखता है, परमात्मा भी उसको संगीत के माध्यम से उसको देख लेता है। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात आपने कहा कि ये परमात्मा से कहीं ना कहीं मिलाने का काम करता है। बिल्कुल तय बात है कि परमात्मा से बिल्कुल मिला देने का काम संगीत से बढ़कर के कोई है ही नहीं, कोई और चीज और साधना ही नहीं। लोग तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन जो संगीत के जरिए मिलता है वो उसमें नहीं मिल पाता है, उसमें देर लगती है। लेकिन इसमें जो है जरा भी अपना मस्ती में आए, आनंद में आए, उस छवि को दिखाई पड़ जाती है, वो छवि दिखाई पड़ जाती है। संगीत जो है वो आत्मोद्धार की सबसे सरल और उत्तम पद्धति है जी। हाँ, भगवान जो है, और ये भगवान की चीज है। संगीत सबके नसीब में भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं, हमारे गोंडा में बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एक से एक विद्वान है, लेकिन संगीत नहीं, संगीत नहीं मिल पाया, संगीत नहीं मिल पाया। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारा आपका प्रेम हो गया तो हम आप पर विश्वास कर लिया, आप हम पर विश्वास कर लिए, तो जो हमारे पास होगा हम सब कुछ आपको दे देंगे। बिल्कुल, कोई चीज अपने पास बकाया नहीं रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दोनों की आत्मा एक हो गई। इसी प्रकार से परमात्मा का और भक्त और भगवान का होता है। जब भक्त भगवान की तरफ मुड़ जाता है, भगवान ही को अपना सब कुछ मान लेता है, तो भगवान भी अपना सब कुछ उस भक्त को दे देते हैं। यहां तक पहुंचने का साधन शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत आपने बताया। इसके साथ साथ अगर हम आपसे प्रश्न ये करें कि इसका आधार क्या है संगीत का? संगीत का आधार जो है स्वर लय ताल।
शास्त्रीय संगीत का आधार है, किसी भी संगीत का आधार स्वर, लय, स्वर, ताल। लय, ताल। थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों के बारे में हमारे बता दिए दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं समझ जाए। स्वर श्रुति कहते हैं जी, कि श्रुति जो सुना जाए, जो सुना जाए। जो सुना जाए उसे श्रुति कहते हैं। तो श्रुतियां असंख्य हैं, अच्छा, मतलब कोई गिनती नहीं कोई है। गिनती नहीं, श्रुतियां असंख्य हैं। हम्म, लेकिन हमारे संगीतकारों ने, हमारे गुरुजनों ने जो संगीत उपयोगी श्रुति है उसको केवल 22 माना है। अच्छा, उपयोगी को सिर्फ 22 माना है। 22 माना है कि 22 श्रुतियां जो हैं वो संगीत उपयोगी हैं, संगीत में लाई जा सकती हैं, ये बोली जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। तो इन्हीं 22 श्रुतियों में, 22 श्रुतियों पर हमारा स्वर सारेगामा पा धा नी आधारित है। अच्छा, इन्हीं 22 श्रुतियों पर चतुष चतुष चतुष्टय मध्यम ऐसे खर्जमा द्विदे निषाद गंधारो तित्रो ऋषभ धैवतो, जी, यानी 4 श्रुतियां चतुष चतुष्टय मध्यम षडज पंचमा, मध्यम षडज पंचम की 4 श्रुतियां, 4 तिहाई 12 हो गए, 12 द्विदे निषाद गंधारो, गा और नी के 2 श्रुति 4 हो गई, ये 12 4 16, त्रिस्तव ऋषभ धैवतो, रे और धा 3 तो 16 छा 22। यही 22 श्रुतियां जो हैं हमारे संगीत में काम करती हैं, इन्हीं पर आधारित है। और लय, लय कहते हैं कि समान गति को, समान गति, समान गति को लय कहते हैं कि बराबर एक मात्रा पर जितना बोला जाए उतना दूसरे मात्रा पर, तीसरे मात्रा पर, चौथे मात्रा पर एक समान जानी चाहिए। संगीत में किसी भी समय की गति को लय कहते हैं, समय की गति को लय कहते हैं, समय की गति को लय कहते हैं। तो लय में जब चलेगा तो बात, उसके साथ जो ताल है, ताल, जो ताल बजने वाला होता है, ताल अनेकों प्रकार के हैं। जैसे हम 3 ताल में गा रहे हैं, हम 1 ताल में गा रहे हैं, हम 4 ताल में गा रहे हैं, हम दादरा ताल में गा रहे हैं, हम कहरवा ताल में गा रहे हैं, हम झप ताल में गा रहे हैं। जिस ताल में जितना जो मात्रा होगा उसके हिसाब से उसका गायन होता है, जैसे वो संगत उसके साथ। तो स्वर, लय और ताल, ये हमारे तीनों जो है वो संगीत के आधार हैं जी। इन्हीं पर हमारा जो है शास्त्रीय संगीत टिका हुआ है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि कोई उदाहरणवश आप कुछ एक पेश करें जिससे कि हमारे दर्शक समझ पाए ताल को, कि ताल किस तरह से। ताल जैसे है, 3 ताल है जी, तो 3 ताल के बोल धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। अच्छा, ये 3 ताल, ये 3 ताल के बोल ये 3 ताल के बोल हैं। हैं। झप ताल के बोल हैं धीना, धी धीना, तीना, धी धीना, ये झप ताल के बोल हैं जी। कहरवा के धा गे ना ती न क धीना, 8 मात्रा कहरवा के ये बोल हैं। दादरा ताल के बोल हैं धा धी ना, धा तू ना, ये दादरा ताल के बोल हैं। तो ये बंदिश जो है ताल के अनुसार बनाई जाती है जी। जैसे हम 6 मात्रा का है तो हमारी बंदिश भी 6 मात्रा की होगी। हमारा ताल जो है 10 मात्रा का है तो हमारी बंदिश भी 10 मात्रा की होगी। हमारा ताल 16 मात्रा का है तो हमारी बंदिश भी 16 ही मात्रा की होगी, ताकि वो जाकर के सेट हो जाए, बढ़ जाए। तो इस प्रकार से बड़े ख्याल हैं, छोटे ख्याल हैं, ध्रुपद हैं, धमार हैं, ये सब जितने ताल हैं और गायकियां हैं, ये सब उन्हीं तालों के ऊपर आधारित रहती हैं। उन्हीं जैसे ध्रुपद हमारा है 12 मात्रे का है, धमार हमारा है 14 मात्रे का है, तो वही 14 मात्रे में जो है वो बंदिश को बांधा जाता है। तो ये सब जो है उन्हीं बंदिशों के आधार पर गायन वादन होता है। जी। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि इस पे ही आधारित गायन वादन होता है, एक नाम बड़ा ज्यादा प्रचलित है लोकगीत। हाँ। और आज आपने और हमने जो बातचीत पहले की वो शास्त्रीय संगीत पर की। हाँ। क्या दोनों में भिन्नता है? लोकगीत कुछ अलग होता है और शास्त्रीय संगीत, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है? डिफरेंस ये है कि शास्त्रीय संगीत जो है जी, इसका शास्त्र है,
शास्त्र है, शास्त्रीय संगीत का। शास्त्र है। जी। और लोकगीत का कोई शास्त्र नहीं है। अच्छा। लोकगीत का कोई शास्त्र नहीं। लोकगीत बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। जी। क्योंकि जो देहात में ब्याह पर, मुंडन पर संस्कार गीत गाते जाते हैं वो लोकगीत कहलाता है। जी। लोकों में जो प्रचलित है वो लोकगीत है। अच्छा। और शास्त्रों के आधार पर जो जी। गीत प्रचलित हैं वो शास्त्रीय संगीत। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भाषा बोला जाता है हाँ, तो उसकी ग्रामर होती ग्रामर है, होती है, तो वो शास्त्रीय संगीत है, इसका नियम कानून है। नियम कानून है। जी। लोकगीत का कोई नियम कानून नहीं। कानून नहीं है। लोकगीत में हम कभी राग में चले जाते हैं, किसी भी चले में जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, थोड़ा नीचे ऊंचे हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत में फर्क पड़ता है। क्योंकि उसका नियम है। जी। और इसका लोकगीत का कोई नियम नहीं है। जी। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप एक लोकगीत जो आपको पसंद हो हमारे दर्शकों को जरा सुना दीजिए। सुना देंगे। मोहन रसिया, मोहन रसिया, दगा दे कई चला गे। मोहन रसिया, दगा दे कई चला गे। दई कई चला गे, दगा दई कई चला गे। मोहन रसिया, दगा दई कई चला गे। मोहन रसिया, दगा दई कई चला गे। जेठ में गईले अषाढ़ नाही, जेठ में गईले अषाढ़ नाही। सावन माँ पड़े लागी मीठी बूंदिया, दगा दई कई चला गे। मोहन रसिया, दगा दई कई चला गे। क्या बात है, इतना प्यारा आपने सुनाया लोकगीत। वैसे कहते हैं कि लोकगीत किसी ना किसी विषय पर आधारित था। हाँ। इस लोकगीत में क्या कहा गया है? लोकगीत देहातों में था। देहातों में, देहाती गीत, जी, जिसको देहाती गीत भी कहते हैं, जी, जो देहातों में ज़्यादातर गाया जाता है। क्योंकि देहातों में लोग लय ताल का ख्याल नहीं रखते हैं इसमें। जी, 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 जैसा जिसको जितनी जोर आए उतना जोर लगा दिया, जितना मध्यम गाया उतना मध्यम गा दिया। तो ये लोकगीत जो है देहातों में, जैसे संस्कार गीत हैं, बन्ना गीत है, जी, ये लोकगीत में है। सोहर है, ये लोकगीत में है। कजरी है, ये लोकगीत में है। होली है, ये लोकगीत में है। कि जो देहातों में अपना लोग गाते बजाते हैं, मस्ती लेते हैं, उस मस्ती का आनंद ही कुछ और होता है। ये शास्त्रीय से बहुत दूर है। मतलब वो सिर्फ मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन के लिए। जी। और सामयिक भी होता है। जी, जी, जैसे विवाह गीत हुआ, तो जब विवाह होता है औरतें बैठ करके गांव में घर में गाती हैं, वो लोकगीत कुछ और है। हमारे गांव में शादी थी तो एक लड़की विवाहिक गीत गा रही थी। तो ये अधिकतर दीपचंदी ताल में होते हैं। लोकगीत अधिकतर दीपचंदी ताल में होते हैं। तो हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, तो हम गिना कर, तो हम कहते दीपचंदी ताल है, ये तो दीपचंदी ताल में गा रही है। हम चला गए उसके पास, हम कहा बेटा ढोलक हमको दो और तुम गाओ। बहुत शर्मा गई, शर्मा गई, कैसे हम गा नहीं पाई। अच्छा। नहीं बेटा तुम जैसी गा रहे हो गाओ जी, और वो चीज हम तुमको करके दिखाएंगे। हाँ। तो गाई, और वो चीज जब सेट होने लगा, हाँ। तब उसको भी आनंद आने लगा। हाँ। उसको भी आनंद आने लगा, जब वो तो बढ़िया बज रहा है, कहने भैया बहुत अच्छा बजाओ। तो उनका बेटा इसीलिए कहा था कि तुम गाओ तो। ये चीज ये है, तुमको नहीं मालूम है कि क्या चीज है। तुम बिना मालूमात के इतना अच्छा गा रही हो, अगर चीज तुम्हें मालूम हो जाए तो और ऊंचे उठोगे, और ऊंचे उठोगे। सही बात है। तो ऐसा है कि लोकगीत जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ तक कि लेख में तो नहीं मैंने कहीं देखा है, लेकिन सुना है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोकगीत से है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत निकला ही है लोकगीत से। लोकगीत से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोकगीत से हुई। क्योंकि देहातों में पहले गायन होता था और कहीं गायन होना था, तो विद्वानों ने देहातों में सुना और उसको सुन करके ला करके उन्होंने स्वरले ताल में बद्ध किया। मतलब फिर उसका नियम कानून बनाया, उसको और बेहतर कर दिया और सुंदर कर दिया। जैसे
पहले ज़माने में संगीत हमारी धरोहर है, लेकिन इसको उस्तादों ने, बड़े बड़े उस्तादों ने खूब इस पर रिसर्च किया, खूब अभ्यास किया और पाया, लेकिन वो लोग जो है और को नहीं देते थे, और को नहीं देते नहीं जाता था, उन तक रह जाता था। तो इस पर हमारे पंडित विश्वनारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इन दोनों व्यक्तियों ने रिसर्च किया, सुना, और सुन करके इन लोगों ने नोटेशन उस चीज का बना लिया। नोटेशन बनाया, नोटेशन बना करके और उस जनता में प्रचार किया। आज वही का नाम है बनाया हुआ नोटेशन पंडित विश्वनारायण भातखंडे का 6 भाग में चल रहा है, कमरिक पुस्तक मालिका के नाम से। कमरिक पुस्तक मालिका 1, कमरिक पुस्तक मालिका 2, कमरिक पुस्तक मालिका 3, कमरिक पुस्तक मालिका 4, कमरिक पुस्तक मालिका 5, कमरिक पुस्तक मालिका 6 भागों में चल रहा है। तो आज इन लोगों का इतना त्याग, इन लोगों का इतना पकड़, इन लोगों का विद्वान जो आज शास्त्रीय संगीत को कायम किए हुए हैं। वरना शास्त्रीय संगीत कोई जानता ही नहीं कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। सच है। और हमारे बगल में राजधानी लखनऊ में बाकायदा उनके नाम से एक पूरा विश्वविद्यालय है संगीत का, और बड़े दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, विदेशों से आता है। यहाँ नहीं विदेशों से आते हैं। बिल्कुल सही बात है, विदेशों से आते हैं संगीत शास्त्री जी गान करने के लिए। गुरु जी, एक चीज और है, जैसे आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में इतना बताया, सुनने में तो ये भी आया है और रिसर्च भी हुई है, और इस रिसर्च ने साबित भी किया है कि रागों से भी रोगों का निदान किया जाता है। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है, बहुत सही है और बहुत सुंदर बात है। रागों से रोगों का निदान होता है जी। राग, अगर वो जिस मर्ज का मरीज है उसके सामने यदि ये राग गाया जाए तो वो उस रोग से राहत पा सकता है। जैसे राग भैरव है, भैरव में रेधा कोमल लगता है जी, शेष और शुद्ध लगते हैं जी। तो भैरव राग गाने से अगर आपका सर दर्द हो रहा है, सर चकरा रहा है, आप भैरव राग सुने तो आपका सर दर्द चकराना और होना बंद हो जाएगा, इससे आप राहत पा जाओगे। लेकिन भैरव राग सुनो, आपके सामने गाया जाए तो यह आपका सर दर्द सही होगा। दूसरी बात, राग मालकोस और ललित है। इसमें जो एक अस्थमा रोग है जी, अस्थमा रोग को लोग अगर उसके सामने गाया जाए तो अस्थमा रोग उससे समाप्त हो सकता है, राग को सुनने मात्र से। आज हमारे साथ में चूंकि शास्त्रीय संगीत पे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए श्री तुलसीदास द्विवेदी जी गुरु जी हमारे साथ में रहे, और हमने शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भजन, गजल और फिल्मों के गानों के बारे में भी आपसे चर्चा भी की, और साथ ही आपसे सुना भी हमने। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का कला क्लब का ये एपिसोड, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार आखिर में फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आपका क्या संदेश है लोगों के लिए, आप बता दें। हमारा संदेश है कि लोग, ये शरीर जो है वो नासमान है, और इसके लिए जो है परमात्मा में लोग जुड़े जी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये हमारी शरीर हमको मिली हुई है, और संगीत के जरिए हम परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत में लोग रुचि लें, समझें, जानें और आगे बढ़ें, अपनी गति को बनाएं, जिससे कि अंत में हमें परमात्मा ही का साथ रहेगा। दुनिया हमसे छूट जाएगी, संसार हमसे छूट जाएगा, ये हमारा साथ नहीं दे सकता। तो मैं यही संदेश दूंगा कि जितने भी लोग परमात्मा को प्राप्त करने देख रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने चाह रहे हैं, या जो भी है, भगवान में लोग रुचि लें और शास्त्रीय संगीत में लोग रुचि लें, इसके जरिए परमात्मा को प्राप्त कर लें। यही मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कह दी है गुरुजी ने, और कहा है कि भाई अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो मौसीकी यानी म्यूजिक यानी संगीत से बेहतर और कोई जरिया नहीं है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये शो। धन्यवाद गुरुजी।